वंदे शारदे संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और हम इस चैनल के माध्यम से चिर पुरातन धर्म सनातन हमने और साथ में जोड़ लिया है। ये क्यों जोड़ा है? देखिए, जो जितने भी आपके श्लोक हैं, मंत्र हैं, सारे संस्कृत में हैं और जितनी प्रार्थनाएं हैं मोस्टली वो हिंदी में भी हैं। तो देखिए, इसलिए इसका विज्ञान आपको होना चाहिए, आना चाहिए और धर्म से जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमने ये धर्म सनातन के नाम से इसको लिया है और आपको बहुत सारे श्लोकों का ज्ञान कराएंगे और भक्ति का ज्ञान जितना भी मैं जानती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं सब ज्ञान आप सबको बांट सकूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हमने लिया कि प्रातः ईश स्मरण। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो क्या होता है, देखिए एक अंधकार समाप्त हो गया होता है और प्रातःकाल होने वाला होता है, यानी सुबह होने वाली होती है। अब उठने का समय तो सबका निश्चित नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छा यही है कि हम जल्दी उठें। तो कहा भी गया है कि भाई अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखिए, जब हम जल्दी उठेंगे तो सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी और सबसे पहले हम किसका धन्यवाद करेंगे? ईश्वर का। उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद करेंगे जिसे हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हम उसे विभिन्न नामों से, विभिन्न स्वरूपों से उसे जानते हैं। हम चाहे राम का वर्णन करें, कृष्ण का करें, गणेश का करें, लक्ष्मी का करें, सरस्वती का वर्णन करें या शंकर भगवान का ध्यान करें, देखिए उन सबका हमने एक आकार, एक आकृति अपने मन में बना ली है और वही हमारा सनातन धर्म है। उसमें वो हमारी आस्था का प्रतीक है, उसमें हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास है और वो विश्वास ईश्वर कभी खत्म ना हो। ये सृष्टि पर एक भी प्राणी रहे तो ये विश्वास कभी खत्म ना हो। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं प्रातः ईश स्मरण। तो प्रातः जब सोकर उठते हैं तो किस तरह हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद स्वरूप भी है। और जब हम ईश्वर से कहेंगे भाई आज का दिन हमारा अच्छे से व्यतीत हो, यानी रात्रि सकुशल बीत गई और ये दिन है ये अच्छे प्रकार से व्यतीत हो, उसके लिए हम इस श्लोक का ध्यान करेंगे। ये कौन सा श्लोक है ये हम बोलेंगे किस तरह, देखिए उससे पहले और आपको बताते हैं आपको क्या क्या बोलना है, देखते जाइए। चले, अदृश्य शक्ति को नमन। अदृश्य शक्ति जिसे हमने देखा नहीं है, ठीक है, जिसे रूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन हमारे पास है। हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें उन सबका रूप आकार सब निर्देशित करता है, तो वो है अदृश्य शक्ति है। तो अदृश्य शक्ति को नमन। उसके बाद हम बोलेंगे दसों दिशाओं को नमन। दिशाएं 10 होती हैं, ठीक है, उन 10 दिशाओं को नमन। उसके बाद में गणपति जी को नमन। फिर उसके बाद हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को देखेंगे इस तरीके से। देखिए, दोनों हाथों को मैंने यहाँ ही प्रदर्शित किया है, बताया है चित्र के माध्यम से। इस तरीके से अपने दोनों हाथ आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लीजिए और देखिए आप। देखिए, जो श्लोक हमने लिया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। देखिए, प्रातःकाल उठेंगे तो हमने दोनों हाथों को जोड़ करके उनका दर्शन करेंगे। देखिए, ये जो हाथ हैं ये हमारे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। ये दोनों हाथ जो है हमारे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और तीनों भाग जो हैं ये कर्तव्य मूल के कर्म है। ये प्रथम भाग है, ये द्वितीय मतलब मध्य भाग है और ये मूल भाग है। देखिए, हमारा जो हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, ये सब बराबर भी नहीं है, लेकिन सबके जो निशान है सारे अलग अलग हैं। शंकर है के बना हुआ है, किसी में चक्र बना हुआ है, लेकिन हर एक के अलग अलग हैं। कभी किसी के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं तो इस तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति का अलग होगा, माता पिता का और अपने बच्चों का, सबके अलग होते हैं, किसी का सेम नहीं होता। अब ये भी एक ईश्वरीय जिसको कहना चाहिए शक्ति है जिसने कि हमारे सारे ये चिन्ह बनाए, लेकिन हर व्यक्ति का अलग है, किसी का एक सा नहीं है, ठीक है। ये दोनों हाथ जो है हमारे वो क्या है, पुरुषार्थ के प्रतीक है और तीनों जो है कर्तव्य कर्म के मूल हैं, ठीक है। लेकिन उनका ध्यान हम बाद में कराएंगे, पहले हम आपको इसको शाब्दिक अर्थ बताएं इसका। देखिए, कर कहते हैं हाथ, कराग्रे, कर माने हाथ के, अग्रे माने आगे के भाग में। ये हाथ है हमारा, ये दोनों हाथ हैं, हाथ का आगे का भाग कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा, इसको हम अग्रभाग बोलेंगे, ठीक है। कौन सा है भाग, ये अग्रभाग। और ये बीच वाला जो इसको देख रहे हैं आप, ये हमने रेड से इसको अंडर किया हुआ है, तो ये हमारा हुआ मध्य भाग। और ये कौन सा है हमारा, ये है नीचे वाला मूल भाग, ठीक है। इस तरीके हमने 3 भागों में कर लिया। ये प्रथम हुआ, ये द्वितीय और ये तृतीय भाग, ठीक है। हाथ के आगे के भाग में हाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक हाथ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्यों? क्योंकि वो सारे काम हम हाथों से ही करते हैं अपने, ठीक है।
हाथों से काम करते हैं तो हमारे सारे काम अच्छे से हों, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हाथ के अग्रे माने आगे के भाग में, कर माने हाथ, हाथ के आगे के भाग में बसते मन निवास करती है कौन? लक्ष्मी देवी निवास करती है। कर मध्य सरस्वती, जो हाथ का जो मध्य भाग है ये वाला भाग, ठीक है, कर मध्य, हाथ का मध्य भाग, यहाँ सरस्वती का निवास स्थान है। कर मूल्य तू गोविंद है, कर का मूल भाग कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये हमारा मूल भाग है। तो इनका हमें दर्शन करना चाहिए, इन तीनों का, ये पहले लक्ष्मी का, फिर सरस्वती का, फिर गोविंद का दर्शन करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इस तरीके ध्यान करेंगे। तो देखिए, कर मूल भाग बता दिया हमने आपको, पूरा इसके बारे में बता दिया, मध्य माने बीच का, और सरस्वती निवास करती है बता दिया, प्रभात माने सुबह के समय, कर माने हाथों का, दर्शन माने दर्शन करना चाहिए। देखिए, मैत्रेय गुप्त जी ने भी कहा है, क्या कहा है देखिए हाथों के बारे में, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, फिर प्राप्त करो उनको न अहो, फिर यह है ये किसका दोष कहो, ठीक है। जब ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं तो क्या के लिए? परिश्रम करने के लिए, उद्यम करने के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रातः काल में, जो भी हम उद्यम करें, जो भी हम कार्य करें, वो हमारे हाथ से अच्छा ही अच्छा हो। तो देखिए, जो हमारे, अब हम यहाँ से फिर से आ जाते हैं अग्रभाग से, ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के धन देवी है, वो है हमारी लक्ष्मी देवी, ठीक है। और जो किसकी अधिष्ठात्री है? वो धन धान्य की अधिष्ठात्री है, माता लक्ष्मी। तो कहाँ निवास करती है? हाथ के आगे के भाग में। और विद्या, अब देखिए यहाँ पर है आपका ये मध्य भाग, मध्य भाग में क्या है? जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, कौन है? माता सरस्वती, यानी ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, और हमें विद्या प्रदान करती है, ठीक है। और वो हमारे हाथ के मध्य भाग में विराजमान है, तो उनका हम सुबह उठकर ध्यान करते हैं। और भक्ति के दाता, भक्ति के दाता कौन है? गोविंद, तो हमारे पालनहारी हैं, और उनका ध्यान हमें कब करना चाहिए? उनका ध्यान भी हमें प्रातःकाल ही करना चाहिए, जो कि हमारे हाथ के मूल भाग में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों की जो प्रार्थना की जाती है, तीनों की जो साधना की जाती है, वो हमारे लिए समृद्धि प्रदान करने वाली होती है। अब आप देखिए आगे, ये श्लोक है, इसके बाद में यहाँ से हमने लिया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। तो यहाँ पर समुद्र वसने देवी, तो ये समुद्र वसने यानी सागर, समुद्र माने सागर, वसने वस्त्र, देवी देवी, देवी कौन? देवी कौन है यहाँ पर? ये आपकी मातृभूमि है, धरती माता है। तो देखिए, सागर रूपी जो परिधान है उसको धारण करने वाली है, सागर रूपी परिधान से सुशोभित है, सागर रूपी परिधान को धारण करने वाली है। पर्वत स्तन मंडले, जो देवी हमारी हैं वो कौन है? पर्वत रूपी वक्ष स्थल से सुशोभित है, यानी सागर के वस्त्रों से सुशोभित है या शोभायमान है, और पर्वत के, ये पर्वत जैसे, ठीक है, पर्वत जैसे वक्ष स्थल से वो शोभायमान है, और वो हमारी कौन है? धरती माँ और मातृभूमि है। और विष्णु जी ने उन्हें स्वयं पत्नी के रूप में स्वीकारा है, वो उनको पत्नी के रूप में माना है, और यानी कि स्वयं जो विष्णु भगवान है वो उनकी रक्षा करने वाले हैं। देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं समुद्र, समुद्र सब जानते हैं, सागर, बसने वस्त्रों वाली देवी, यहाँ पे मातृभूमि और हमारी मातृभूमि से संबंधित है, और धरती माता संबंधित। पर्वत स्थल यानी जिनका वक्ष स्थल पर्वत के समान है, ठीक है, पर्वत के समान शोभायमान है, पर्वत स्थल है उनके। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमः माने नमस्कार करना, तुभ्यम माने तुमको, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्श क्षमस्व में, पाद कहते पैरों को, स्पर्श माने छूना, हम उनके पैरों को छूते हैं। कैसे? अब पैरों किस तरह छुएंगे पृथ्वी के? देखिए, जब हम बिस्तर सो के उठेंगे तो उसके बाद में पैर है, पैर के अनुसार है कि दाहिना पैर हम पृथ्वी पर रखेंगे, और पृथ्वी पर रखने का मतलब है कि हम जो है उनका स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी पर अपने पैर रख रहे हैं, पूरा शरीर का भार, ठीक है, सब किस पर रख रहे हैं? पूरी पृथ्वी पर रख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे ये कहते हैं किसी चीज को किसी धृष्टता कर रहे हैं, किसी पर पैर रखना, लेकिन नहीं, वही तो पृथ्वी पर तो हम पैर रखेंगे, और हम अपने आप को बोध स्वरूप समझ रहे हैं, तो हम इस तरीके से उन पर पैर रख रहे हैं और पैर रखने की धृष्टता कर रहे हैं, तो उसको हमें क्षमा प्रदान करें, ठीक है। तो ये वो आपका अर्थ, इसके बारे में देखिए, अब आप फिर से देख लीजिए एक बार, समुद्र वसने देवी यानी समुद्र के, सागर के रूपी, यानी सागर रूपी जो परिधान है, वस्त्र है, उनसे वो शोभायमान है,
और पर्वत रूपी वक्षस्थल से वो सुशोभित है, जो धरती माता है और विष्णु जी की पत्नी के रूप में है, और स्वयं विष्णु भी जो उनकी रक्षा करने वाले हैं। उन विष्णु पत्नी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः माने नमस्कार करना, मैं नमस्कार करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ और उन पर पैर रख रहा हूँ, यानी कि उस धरती पर पैर रख रहा हूँ। तो मैं उनको उसकी अपनी दृष्टा को या उसको मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ। देखिए, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सब कुछ प्रार्थना करते हैं, अपनी मन की बात ईश्वर से कहते हैं और कहने के बाद कहते हैं कि भाई जो भी मुझसे जाने अनजाने, ठीक है, जो भी मुझसे उच्चारण में, बोलने में, ठीक है, या मेरे ध्यान में कहीं कमी रही हो, कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो इस तरीके से हम उनसे क्षमा याचना भी कर ली हमने, ठीक है। तो ये हुई हमारा प्रातः स्मरण। देखिए, प्रातः स्मरण का फायदे क्या है, बहुत लाभ है प्रातः स्मरण के। जब हम सुबह प्रातः स्मरण करते हैं तो हमारा दिन अच्छे से व्यतीत होता है। हमें क्या क्या प्राप्त होती है, आत्मिक कामना से करते हैं हम, और सब शक्तिवान जो ईश्वर है उसमें हमारा विश्वास बढ़ता है, आत्मगौरव बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, उमंग मिलती है और पूरा दिन हमारे आत्मसम्मान के साथ में, आत्मगौरव के साथ में व्यतीत होता है। इसलिए हम सभी को प्रातः स्मरण करना चाहिए और प्रातः स्मरण से इस तरीके से हम अपने आप को भी खुश रख सकते हैं और अपने बाकी सभी को सदस्यों को खुश रख सकते हैं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। आगे दूसरा श्लोक देखें। प्रातः बिस्तर छोड़ने के बाद, जब हम बिस्तर छोड़ते हैं और बिस्तर पर बैठे ही होते हैं तो हम करते हैं प्रातः स्मरण। यानी किस तरह करते हैं, हम हाथों का दर्शन करके, ठीक है, ये इस तरह हाथों का दर्शन करके हमने आपको बताया था अभी। और श्लोक था हमारा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंदा, करवाते कर दर्शनम। देखिए, उसके बाद हम करेंगे प्रातः स्मरण, ठीक है। प्रातः स्मरण में जो हमारा श्लोक होगा वो होगा हमारा, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे गिरह शांति कार्य भवन्तु। ठीक है, ये जो लाइन हमने लिखी यहाँ पर, सर्वे गिरह शांति कार्य भवन्तु, तो इसके स्थान पर हम यही बोल सकते हैं, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। बात एक ही है, ठीक है। उसमें ये रहेगा कि सारे ग्रह मेरे लिए शांति कारक हों, सभी शांति प्रदान करने वाले हों और कोई भी कुछ भी मेरे जो ग्रह हैं वो मेरा कुछ भी अनिष्ट ना कर सके। या फिर कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, सभी मेरा सुप्रभात करें। जो हमारा प्रभात काल है, जो हमारा दिन शुरू होने जा रहा है, वो हमारा अच्छे प्रकार से व्यतीत हो। देखिए, ये है आपका ब्रह्मा मुरारी। देखिए, ब्रह्मा जी सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी कौन है, हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, हम सब के रचयिता हैं। जो विश्व की रचना की है वो ब्रह्मा जी ने की है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने हम सबका निर्माण किया है, जो मनुष्यों को आकार दिया है, रूप रंग दिया है, भाग्य का निर्माण किया है, वो सब कौन है, हमारे ब्रह्मा जी हैं। यानी ब्रह्मा जी हमारे भाग्य विधाता भी हैं और हमारे रचनाकार भी हैं और इस सृष्टि की रचनाकार भी ब्रह्मा जी हैं। मुरारी, देखिए मुरारी आप सब जानते हैं, मुरारी कौन है, मुरारी के अनेक जो मुरारी जो है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, यानी कृष्ण। और कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, मुरारी, गोपाल, कृष्ण, श्याम, कन्हैया और दामोदर, बहुत सारे नाम हैं इनके। मुरारी यानी मुरारी यहाँ कृष्ण के लिए आया, यानी कि विष्णु भगवान के जो अवतार के रूप में है मुरारी आया यहाँ पर नाम। देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और मुरारी कौन है, ये हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। सभी सृष्टि का पालन पोषण यही करते हैं, निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, पालन पोषण करते हैं मुरारी, ठीक है। त्रिपुरांतकारी, ये एक शब्द है आपके सामने, त्रिपुरांतकारी। त्रिपुरांतकारी किसके लिए आया है, ये शंकर जी के लिए आया है। जो कौन है शंकर जी, कल्याणकारी हैं, कल्याणकारी शिव हैं। और इनका नाम त्रिपुरांत क्यों पड़ा, त्रिपुरांतकारी क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने त्रिपुर राक्षस का अंत किया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरांतकारी पड़ा है, ठीक है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, कार्तिक पूर्णिमा जब होती है, कार के बाद में कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक की जब पूर्णमासी होती है, ठीक है, जिसमें गुरु नानक जयंती हम मनाते हैं, तो त्रिपुर राक्षस का उन्होंने उसी दिन वध किया था, ठीक है। तो जब त्रिपुर राक्षस का वध किया, राक्षस कौन था भाई, आतंकवादी, जैसे आज आतंकवादी हैं वैसे ही त्रिपुर राक्षस था, ठीक है।
तो त्रिपुरांतकारी क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उन्होंने त्रिपुर राक्षस का अंत किया था। तो उस राक्षस का अंत हुआ, सारे देवता प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने में ये भगवान विष्णु थे, ठीक है, मुरारी यानी भगवान विष्णु थे, उन्होंने उनको त्रिपुरारी नाम दिया। त्रिपुर राक्षस का अंत करने के कारण उन्होंने उनको नाम त्रिपुरारी दिया, ठीक है, इस तरह उनका नाम त्रिपुरांतकारी पड़ा। अब देखिए, ये तो हमारे हो गए 3 देव आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ये ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, ये पालनहारे हैं यानी कि मुरारी, और जो त्रिपुरांतकारी कौन है? भगवान शिव, ये सबका कल्याण करने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने सबको प्रसन्न किया। भाई जब एक राक्षस का अंत हो गया, सारी प्रजा सुखी हो गई, सारे देवता प्रसन्न हुए, ठीक है, तो इनका नाम पड़ा त्रिपुरांतकारी। देखिए भगवान शिव कल्याणकारी क्यों हैं? देखिए कारण और भी है। देखिए भगवान शिव ने जो गंगा है उसको अपनी जटाओं में धारण किया था। क्यों किया था? देखिए इसकी कहानी क्या है कि राजा भागीरथ थे, और वो अपने 7,000 जो उनके पूर्वज थे उनको उद्धार करने के लिए, उनका तारण करने के लिए गंगा की उन्होंने प्रार्थना की, और गंगा प्रसन्न हुई और उनको पृथ्वी पर लाने के लिए वो गए। जब वो पृथ्वी पर आई तो देखिए बहुत वेग के साथ चलती चली आ रही थी गंगा जी। जब वेग के साथ आती और पृथ्वी पर आती तो कहा जाता है कि पृथ्वी शायद फट जाती उनके वेग के कारण। इसलिए शिव जी हुआ ने सबकी कल्याण की भावना से, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से कि पृथ्वी नष्ट ना हो, पृथ्वी पर किसी प्राणी को कोई हानि ना हो, उन्होंने उसको अपनी जटाओं में धारण कर लिया, ठीक है। तो जटाओं में भगवान शिव ने धारण किया, किसके लिए? प्रजा के कल्याण के लिए। तो इसलिए भगवान को शिव को कल्याणकारी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आया हमारा, यहाँ से हमारे हुए नवग्रह शुरू, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शुक्रा शनि राहु केतवा, यहाँ तक सब ग्रहों के नाम है ये आपके, ठीक है। सूर्य सबसे पहले आया आपको भानु, भानु यानी सूर्य। तो सूर्य जो है क्या है हमारे? देखिए दो हमारे ऐसे देव हैं, सूर्य और चंद्र, ये हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। इन्हें हम सुबह शाम देख सकते हैं। प्रातः का होता है तो हम सूर्य देव के दर्शन करते हैं, और दिन छिपता है तो हम चंद्र देव के दर्शन करते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा निकलते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं। तो ये हमारे दोनों प्रत्यक्ष देव हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो देखिए जो हमारे सूर्य देव हैं यानी भानु, भानु यानी सूर्यदेव, सूर्यदेव के 12 नाम हैं। 12 नामों से हम इनको पुकारते हैं। बहुत सारे नाम है, मृतदेव है, अर्क है, और सवित है, और हिरण्यगर्भ है, और बहुत सारे नाम हैं। देखिए जब कभी इनके बारे में फिर आगे बताएंगे आपको। तो ये 12 नामों से इनको पुकारा जाता है, और ये हमारे कौन है? प्रत्यक्ष देव है यानी सूर्यदेव। और सूर्यदेव अपनी बहुत सारी किरणों के साथ पृथ्वी पर आते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, और रोगों के कीटाणुओं का नाश करते हैं, और हमारी जो जितनी हमारी संपदा है, वन संपदा है, हमारी वनस्पति है, उसको एक नवजीवन प्रदान करते हैं। तो सूर्यदेव आपके भानु, ये भी आपके कौन है? हमारे ग्रहों के नाम में सबसे पहले भानु के बारे में बताया। अब आपको बताएंगे शशि के बारे में। शशि मीन्स होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रदेव, ये भी हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, ठीक है। ठीक है, शशि मयंक रजनीपति स्वामी चंद्रगलानिधि नमो नमामि, यानी ये इनको हम मंत्र के नाम से भी जानते हैं। और जो चंद्रमा है इनको भगवान शिव ने भी अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग परिके, भाल चंद्रमा यानी अपने भाल पर चंद्रमा को किसने धारण हुआ है? शिव जी ने, ठीक है। और देखिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस में जब शिव विवाह लिख रहे थे तो शिव विवाह में उन्होंने कहा है, तब जन्म्यो शतवदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा। देखिए जब वो शिव विवाह और पार्वती का विवाह हुआ तो उनके एक पुत्र हुआ, ठीक है, कौन था? षटवदन नाम से। तो उनका विवाह इसलिए कराया गया था, जैसे कि बताया गया था कि एक राक्षस का ये भी वध करने वाले हैं। यदि वो राक्षस कौन था? तारकासुर था, ठीक है। तब जन्मे, तब जब उनके एक पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा गया? कार्तिकेय। और कार्तिकेय ने किसका वध किया? तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। तो देखिए शिव जी ने किया त्रिपुर राक्षस का वध, और कार्तिकेय ने किया तारकासुर का वध, ठीक है। लेकिन दोनों की बहुत बड़ी ये मिलती जुलती कहानी है, सब एक ही परिवार के हैं सब। इनके भी 3 पुत्र थे, तारकासुर के भी। ये बहुत लंबी कहानी है, पौराणिक कथा है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे तो सारा टाइम निकल जाएगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, आपको 35 मिनट के बारे में बताना, लेकिन फिर भी उससे संबंधित जितनी बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं। चलिए अब नंबर आता है आपका भूमि सुत। देखिए हमने ब्रह्मा, मुरारी कृष्ण यानी विष्णु भगवान, और त्रिपुरांतकारी शिव के बारे में, भानु सूर्य और शशि चंद्रमा। अब आया हमारा भूमि सुत, ये ग्रह है भूमि सुत। भूमि सुत किसे कहते हैं?
भूमि सुत कहते हैं मंगल ग्रह, ठीक है, भूमि सुत यानी मंगल, ठीक है। क्या है, जय 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 मंगल सुखदाता, लोहित भौमादिक विख्याता। देखिए इनको जो है ये मंगल करने वाले हैं, मंगल जो है वो मंगल करने वाले हैं, भूमि सुत हैं, मंगल करने वाले हैं, मंगल के नाम से इनको जाना जाता है, मंगल ग्रह, ठीक है। और लाल रंग है इनका, भौमादिक बहुत अधिक शक्तिशाली है, विख्याता माने प्रसिद्ध है, शक्ति के नाम के लिए प्रसिद्ध है, इनका लाल रंग है और बहुत अधिक शक्तिशाली है। भूमि सुत, भूमि माने पृथ्वी के, सुत माने पुत्र हैं, और भूमि सुत और क्षिति सुत, ठीक है। तो इनका पृथ्वी से लेकर आकाश तक इनका विस्तार है, गोल आकार में, ठीक है, गोल आकार में किसका किसका इनका प्रसार क्या है, बहुत अधिक है, किसका, यानी कि मंगल ग्रह का, यानी पृथ्वी सुत होने के कारण, ठीक है। ये पृथ्वी से या जमीन से लेकर के पूरे आसमान तक पूरे गोलाकार रूप में इनका जो है शक्ति, इनका प्रसार जो है व्याप्त है। रंग आपको बताया कि इनका लाल रंग है, बहुत अधिक शक्तिशाली है ये। अघनाशी भी कहा जाता है, अघ माने क्या होता है, अघ माने होता है दोष, ठीक है, ये सारे दोषों का भी निवारण करने, अघनाशक, अघ माने दोष और नाशक माने नाश करने वाले, ये सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाले हैं, अमंगल को भी दूर करने वाले हैं, ठीक है। नाम इनका मंगल है, जैसा कि नाम के अनुरूप मंगल है, तो ये मंगल करते हैं और अमंगलों को नाश करते हैं, अमंगलों को ये दूर करते हैं और सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। कौन है ये, भूमि सुत यानी कि मंगल ग्रह। तो ये हुआ आपका मंगल ग्रह, मैं आपको नंबर यहाँ तक आ गए, मंगल यहाँ तक, भूमि सुत तक। अब कहते हैं बुधश्च, बुध कौन है, बुध जो है शशि नंदन है, शशि यानी चंद्रमा, ये चंद्रमा के पुत्र हैं, बुध कौन है, चंद्रमा के पुत्र हैं, और इनका जो रंग है वो हरा है, और इनको देखिए चंद्रमा की जो पत्नी, उनका क्या नाम है, उनका नाम है रोहिणी, रोहिणी नंदन, यानी शशि और रोहिणी के ये पुत्र हैं, कौन, बुध जी। और सभी शुभ कार्यों में इनका स्मरण किया जाता है, इनका, बुध जी का, क्योंकि देखिए हरा भरा सबको अच्छा लगता है, शस्य श्यामल, तो हरा भरा होने के कारण इनका जो रंग है वो भी हरा है, और बुध जो है वो सबके लिए कल्याणकारी है, और सभी को बुद्धि और बल प्रदान करते हैं, सभी के कष्टों को हरण करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको चार बता दिए, ब्रह्मा जी, मुरारी, ये तो तीन देव हो गए आपके, और भानु यानी सूर्य यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे देव हमारे चंद्रदेव आए, फिर भूमि सुत आए, और उसके बाद में हमने आपको बुध ग्रह के बारे में बताया है। अब बुध के बाद में आपको बताएंगे गुरु, यानी गुरु ग्रह, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। तब अब गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं आपको कि गुरु कौन है, गुरु बृहस्पति जी, गुरु कौन है, बृहस्पति जी। और बृहस्पति जी कौन है ये, इनके बारे में आपको बताएंगे। आपको देखिए इनको देवगुरु कहा जाता है, देवगुरु देवों के भी अध्यापक है, देवों के भी गुरु, कौन है, बृहस्पति जी, इसलिए इनको देवगुरु कहा जाता है। और अंगिरा के नाम से ही प्रसिद्ध है, देवगुरु, अंगिरा और देवाचार्य। आचार्य वही चीज है, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, ठीक है, देवाचार्य इनको कहा जाता है, देवगुरु, अंगिरा, देवाचार्य, और गुरु कौन है, गुरु बृहस्पति है, ठीक है। और ये क्या क्या हमें प्रदान करने वाले हैं, ज्ञानवान है, खुद ही ज्ञानी है, खुद ही बहुत बड़े विद्वान है, ज्ञानवान है, बहुत अधिक इनको ज्ञान है, बहुत अधिक विद्वान है। इंद्र पुरोहित इनको कहा जाता है, इंद्र पुरोहित विद्यादानी, ठीक है, इंद्र के पुरोहित है ये, पुरोहित कौन होते हैं, पंडित जी होते हैं, जैसे कि परिवार में एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही सबके परिवार के एक पारिवारिक, जो कहते हैं ना फैमिली पंडित जी, ये हमारे फैमिली पंडित जी हैं भाई, ये हमारे बहुत समय से चले आ रहे हैं, हम इन्हीं की बात मानते हैं। इसलिए देवताओं में भी जो इंद्रदेव हैं, उनके जो पुरोहित हैं वो ये है, कौन है, बृहस्पति जी है, गुरु बृहस्पति जी है। विद्यादानी, ये विद्या का दान करते हैं, विद्यादानी क्यों कहा है इनको, विद्या सिंधु भी कहा जाता है, जब विद्या सिंधु है, विद्या के सागर है, तो विद्या का दान तो अपना भी देंगे सबको, ठीक है, नेचुरल है। तो विद्यादानी है, इसलिए ये विद्या का दान भी करते हैं, विद्या के सिंधु हैं, इसलिए विद्या का दान करते हैं। मांगलिक कार्यों में देखिए इनकी पूजा भी की जाती है, जहाँ भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विवाह होता है, विवाह में इनका अवश्य बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए महत्वपूर्ण योगदान होता है, कि ये जैसे कहना चाहिए जैसे जोड़े बनाते हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मांगलिक कार्यों में इनका जो है अवश्य स्मरण किया जाता है, और इनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। जैसे गणेश जी का नाम सबसे पहले लेते हैं, और उसी तरीके से जब मांगलिक कार्य, विवाह आदि कार्य संपन्न होते हैं, तो उसमें हम बृहस्पति जी का भी नाम अवश्य लेते हैं, बृहस्पति जी की पूजा करते हैं बाकायदा उसमें, और उनका भी नाम लेते हैं, उनको भी स्मरण करते हैं, उनका भी ध्यान करते हैं। अब देखिए आपको बताइए, आपको शुक्र ग्रह के बारे में।
नंबर 6 पे आते हैं आपके शुक्र ग्रह, यानी गुरु ग्रह के बाद में शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह के बाद में आपको बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रफुल्ल भूषण दूषण हारी, हरऊ नेष्ट ग्रह करऊ सुखारी। देखिए ये जो है, जो शुक्र ग्रह हैं हमारे, देखिए जितने भी सारे ग्रह हैं है तो सभी हमारे लिए हित करने वाले हैं। अगर हम इनका ध्यान करते हैं, हृदय से इनका मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, इनको हम अपनी स्मृति में लाते हैं कि हाँ भैया हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे लिए शुभ कार्य भी होते हैं। भ्रवकुल ये जो है भृगु के नंदन है, ये भृगु के पुत्र हैं, और इसलिए भ्रवकुल भूषण भी इनको इसलिए कहा जाता है। भाई कुलभूषण कौन होता है? जो पुत्र होता है वही वंश में आगे बढ़ाता है, उसको हम इसलिए कुलभूषण भी कहते हैं। या किनके कुलभूषण है? भृगु जी के। दूषणहारी यानी दोषों का दूर करने वाले हैं, और इनको कहा जाता है दैत्य पुरोहित, यानी दैत्यों के पुरोहित है। जैसे इंद्र के पुरोहित कौन है? वो बृहस्पति जी हैं, और दैत्यों के पुरोहित कौन है? वो शुक्रदेव। ठीक है, यह शुक्राचार्य आपने पढ़ा सुना होगा। देखिए जब हमने महाभारत देखी थी, और उसमें भी और आगे भी हमने देखा था, जहाँ पर भी जैसे देखिएगा महाभारत में भी और अन्यत्र भी हमने देखा है कि जो दैत्यों के जो पुरोहित हैं, दैत्यों के जो गुरु हैं, वो कौन है? शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य जी हैं। ये दुष्टों का भी नाश करने वाले दैत्यों के पुरोहित होते हैं वह, लेकिन और दुष्टों का भी नाश करने वाले हैं। सलाह ये अच्छी ही देते हैं, भले ही वो चलने वाले दैत्य लोग किसी कुमार्ग पर चले या कुछ भी करें, अनिष्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन वैसे दुष्टों का नाश भी करने वाले हैं, भला करने वाले भी हैं। और लेकिन इनको जो है ब्राह्मणों के शीश का ताज भी कहा जाता है, ब्राह्मणों के सिरताज भी यही है। नर शरीर के राजा यही गया देव क्यों कहे जाते हैं? देखिए क्यों? क्योंकि रोगनाशक है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जब इनका हम हृदय से ध्यान करते हैं, नर शरीर के तुम ही राजा, ठीक है, ये नर शरीर के, मनुष्यों के शरीर के राजा हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के शरीर में से रोगों को निकालते हैं, उनको नाश करते हैं। रोगों का नाश होगा तो क्या होगा? व्यक्ति स्वस्थ होगा, स्वस्थ कहलाएगा। तो इसलिए नर शरीर के राजा भी कहे जाते हैं। तो ये हुए आपके शुक्र ग्रह। ठीक है, ये सब ग्रह के बाद में नंबर 6 पे हमने शुक्र ग्रह के बारे में आपको बताया। अब आएंगे शनि ग्रह। देखिए शनि जो है उनकी पूजा सभी लोग करते हैं, हर शनिवार को जो है शाम को दीप जलाते हैं, पीपल के वृक्ष में जाकर के जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी होती है वहां दीप जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। शाम के समय पूजा, शाम के समय पूजा क्यों करते हैं? देखिए कहते हैं कि ये जो है रवि नंदन यानी सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र होने के कारण या तो ये सूर्य निकलने से पहले इनकी पूजा होती है, या फिर सूर्य अस्त होने के बाद में होती है, इसलिए शाम को ज्यादातर पूजा होती है। या फिर सूर्य निकला ही ना हो तब सुबह पूजा होती है, अंधेरे में ही। रवि नंदन, और ये जो है सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। और इनकी जो माता जी हैं वो छाया जी हैं, छाया के नाम से है। ठीक है, माता कौन है? इनकी छाया है। और देखिए अब ये अपनी जो वक्र दृष्टि है वो सबको भयभीत कर देती है। उनकी जो वक्र दृष्टि है वो सबको डरा देती है, सब डर जाते हैं उसके नाम से, चाहे वो देवता हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो जाए, सबको डर लगता है। जब इनकी वक्र दृष्टि होती है तो मनुष्य का समय जो है वो अच्छा नहीं रहता, उस पर किसी न किसी प्रकार के कष्ट अवश्य आते रहते हैं। तो ये प्राणी हो या देव, यानी सभी इनसे डरते हैं कि वो इनकी वक्र दृष्टि ना हो। ये शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, इस तरीके शनि का जो समय होता है वो इस तरीके का होता है। तो इतने समय के लिए जो है वो उसको पूरी तरह राज करते हैं, यानी कुछ भी अनिष्ट करते हैं, कुछ भी। लेकिन जो ये खुद कैसे डरते हैं, इनको भी डर लगता है। ये डरते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी से क्यों डरते हैं आगे बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम इनकी प्रार्थना करते हैं, अपने मन से प्रार्थना करते हैं, हृदय से इनका ध्यान करते हैं, तो क्या ये प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के हम पर दया दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि भी करते हैं। और ये जो है राजा को रंग कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली है, और रंग को राजा बना सकते हैं। यानी जो बिल्कुल निर्धन हो उसको धनवान कर सकते हैं, जो बहुत धनवान है उसको निर्धन भी बना सकते हैं। यानी बहुत अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक वक्र दृष्टि है भैया, तो उससे सभी डरते हैं, और ये कुछ भी अनिष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार के बारे में आपको बताएं। एक बार भगवान शिव के पास गए और शनि ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ। अब जी बोले अच्छा तुम आ रहे हो मेरे पास, मेरे ऊपर आ रहे हो, ठीक है। तो अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है तुम आ जाओ, मैं जो हूँ पार्वती जी को तो मैके भेज दूंगा, सपरिवार पार्वती मैके चली जाएगी, और मेरा नंदी है वो घास वास चल लेगा यहाँ पे। मेरा क्या है, मैं तो भांग का गोला खाता हूँ, तो भांग के गोले से मेरा तो तृप्ति हो जाएगी, मुझे कोई डर नहीं है, आ जाओ तुम। तो शनि को हंसी आई। शनि बोला अच्छा बस कहने मात्र से डर गए तुम मेरे से हैं? मेरे से नाम मात्र से तुम्हें इतना डर लगता है?
उसके बाद में एक बार उन्होंने जो है कहा, ये सारी किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, पुरानी कथाओं में भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शनि ने इसी प्रकार से हनुमान जी से भी कहा था कि भाई हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पर आता हूँ। तो हनुमान जी बोले अच्छा तो आओगे मेरे पर, आ जाओ, चलो ठीक है। अब हनुमान जी ने क्या किया, ढेर सारे पर्वत उखाड़े और सिर पर उन्होंने ढोना शुरू कर दिया। उठा उठा के वो उखाड़े पर्वतों को उखाड़ा और सिर पर धारण किया और कर लिया, मतलब सर पे इतना भारी उनका कर लिया। अब शनिदेव जो है घबरा गए जब उनके सिर पे आ गए तो शनिदेव ने आकर के उनके आगे हाथ जोड़ लिए। तो डरते किससे हैं, ये केवल हनुमान जी से डरते हैं। ठीक है, अब शुक्र ग्रह के बारे में आपको बता दिया, शनि ग्रह के बारे में आपको बता दिया। अब नंबर आता है राहु और केतु का। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे आपको राहु और केतु के बारे में। प्रातः स्मरण में अब आपको बताएंगे राहु के बारे में। ठीक है, शनि के बारे में बता चुके हम आपको। राहु, राहु केतु, राहु और केतु दो रह गए। ये राहु 8वें नंबर पे है और केतु जो है 9वें नंबर पे है। राहु कौन है, उनका जो निवास स्थान है वो आकाश मार्ग है, आकाश मार्ग में रहते हैं। और देखिए सबको पता है कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो इनको एक ग्रसित करते हैं, यानी कि उनको मतलब अपने मुंह में बंद कर लेते हैं, यानी इतने शक्तिशाली हैं। यानी निवास स्थान आकाश है, आकाश में रहकर क्या करते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। क्यों, कैसे होता है, देखिए जो चंद्र ग्रहण होता है वो दिन पूर्णिमा को होती है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है और ये उस दिन जो है ग्रहण करते हो जाता है। जब ग्रहण होता है चंद्रमा ये तो पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो शरीर है वो कैसा है, अर्धकाय। देखिए अब आधा शरीर है इनका, अर्धकाय है, तो इतने जो है विकराल हैं, विकट हैं। और यदि पूरा होता तो क्या करते, मेरे ख्याल से पूरी ब्रह्मांड को ही समाप्त कर देते हैं या खा जाते उसको। और यदि इनकी फिर भी देखिएगा, इनका काम क्या है, अर्धकाय शरीर है फिर भी क्या करते हैं, कार्यों में विघ्न डालते हैं, अड़चन डालते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। तो विघ्न तो ही डालते हैं, विघ्न डालना इनका काम है, किसका, राहु का काम है। तो अभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि कभी किसी व्यक्ति को हम देख के कहेंगे अरे ये तो पूरा विघ्न डालता है काम में, हर घर में लड़ाई करा देता है, कहेंगे ये तो राहु है, बिल्कुल राहु केतु है। तो दो मिल जाए, दो कहेंगे ये तो राहु केतु है भाई, इनसे पूरा डर के रहना चाहिए, बोल देते हैं इस तरीके से हम। तो ये जो है राहु जो है, हमने आपको बता ही दिया इनको क्या है, ये आकाश मार्ग इनका स्थान है और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इन्हीं के कारण होता है। और इनका शरीर कैसा है, आधा है, अर्ध शरीर है इनका, अर्धकाय है। और देखिए काम इनका क्या है, अड़चन डालना, विघ्न डालना, परेशानियां डालना, पैदा करना। देखिए इसके बावजूद भी यदि हम इनका हृदय से ध्यान करें, इनका मनन करें, इनकी प्रार्थना करें तो ये सुख और शांति भी प्रदान करते हैं। अतएव देखिएगा जब हम कोई भी कार्य करने जा रहे होते हैं तो हम जो हमारा कार्य है वो हमारा निर्विघ्न पूरा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भैया कहेंगे इनके भी हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमारा कार्य, भाई कोई अड़चन मत डालना, तो है कोई विघ्न पैदा मत करना। तो ये तो हुआ राहु के बारे में। अब आपको केतु के बारे में बताया जा रहे हैं। केतु क्या है, केतवा यानी केतु, तो ये भी बहुत ही जो है विकट है, विकराल रूप है इनका, तो बहुत अधिक विकराल रूप है। रौद्र तन इनका कहा जाता है, शरीर है वो भी बहुत अधिक भयानक है और सबको भयभीत करने वाला है, सबको डराने वाला है। जो विकराल रूप है उसको देख करके कोई व्यक्ति डर जाए, उनकी कल्पना मात्र से ही। देखिए और जिनका ध्वज है, जो पताका है जिसको लेके चलते हैं ये, तो वो रुंडों की है, रुंडों की जो है पताका है वो बहुत ही, वो भी रुंडों के कारण वो विकराल लगती है देखने में, और इनका शरीर भी विकराल है। और इनका जो वाहन है, अब देखिए इतना सब होने के बाद में क्या है, अब इनका लेकिन अच्छाई भी, अच्छाई क्या है इनकी, हम इनका ध्यान करें, हृदय से मनन करें और इनका प्रार्थना करें तो क्या है इनका, ये हमारा हित भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं, वाहन मीन सदा शुभकारी, ये उनका वाहन जो मीन है, यानी मछली है, मीन कहते हैं मछली को, जिनका वाहन है वो मीन है। जब वो उस वाहन पर होते हैं, वाहन पर तो हमेशा ही होते हैं, हम उनका उस रूप में ध्यान करें तो हमारे लिए ये शुभकारी भी होते हैं। चलिए ये हुए आपके नवग्रह पूरे। एक बार फिर से आपको इसका स्मरण करा दें, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कार्य भवन्तु। देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, मुरारी सृष्टि के पालनहारे और त्रिपुर राक्षस का अंत करने वाले यानी कल्याणकारी शिव, ये तो तीन देव हुए हमारे हैं। और सूर्य, चंद्र, भूमि सुत यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु,
सर्वे ग्रहा शांति कार्या भवन्तु, ये सभी मेरे लिए शांति के कारक हों, सब मुझे शांति प्रदान करें, सब मुझे हर प्रकार के शांति कार्य प्रदान करें, सारे ग्रह जो है, ठीक है। यानी कोई भी हमारे जो रास्ता है हमारा, जो हमारी जिस काम को हम करने जा रहे हैं या हमारे दिन भर के कार्यों में हमारे लिए ये सहायक होंगे, ठीक है। हमारे लिए कोई भी विघ्न बाधा ना आए। या फिर इसको जो ये वाली लाइन है, सर्वे ग्रहा शांति कार्य भवन्तु, इसके स्थान पर हम ये लाइन भी हम कहीं कहीं श्लोक में लिखी हुई देखते हैं, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये सभी यानी सारे 9 के 9 ग्रह और तीनों देवता हमारे प्रभात को सुंदर बनाए, प्रातः काल को हमारे सुंदर बनाए। सुप्रभातम माने अच्छा प्रभात बनाए, सुंदर बनाए, ठीक है। ये सब करने वाले हो गए सारे 9 ग्रह और तीनों देवता। देखिए ये जो प्रातः स्मरण है, इसको जो भी व्यक्ति समझकर आदर से ध्यान इनका करेगा, वह सभी का हित अपने हृदय में संजोए रहेगा और अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहेगा और सदैव प्रामाणिक रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति ज्ञान भी प्राप्त कीजिए संस्कृत के जो मेरी पाठशाला है, ज्ञान पाठशाला, इसके माध्यम से, ठीक है। और इसके बाद में अब हम आपको जो है अगली वीडियो लेकर आएंगे, कुछ नया सिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।